हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ नए चैप्टर के साथ आया हूँ। जिस चैप्टर के साथ मैं आया हूँ उसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसका हिंदी में नाम है प्रायिकता। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट इवेंट। मतलब इवेंट नहीं होने के प्रोबेबिलिटी कितने हैं। किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने के जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं 1 और मिनिमम होते हैं 0। जीरो से मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी के चांसेस है वो होते हैं 1। तो उस अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम दिखाते हैं ई से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को हम लोग दिखाते हैं ई के ऊपर बार लगाकर। तो क्वेश्चन में जैसा कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिखाया है 0.05%, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो हमने फॉर्मूला लिख रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जस्ट एग्जांपल इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी भी होने के चांसेस मान लिया जाए कि होने के चांसेस है 50%, तो किसी भी चीज़ के नहीं होने के चांसेस भी कितने बच गए, 50%। उसी तरीके से हमने टोटल जो होने के चांसेस है 1, इनमें से हमने 0.05 को माइनस कर दिया। इसका मतलब कि हम 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे, जो हमारे पास आंसर बचेगा वो नहीं होने के चांसेस है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन का मतलब होता है 1 माइनस 0.05 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.95। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Okay. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। तीन बच्चों का एक ग्रुप है जिसमें 2 बच्चों की सेम बर्थडे नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.992। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो एक साथ बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो क्वेश्चन में जैसा कि देखा है प्रोबेबिलिटी नॉट इवन का मतलब 0.992, इतने परसेंट चांसेस कि उनकी बर्थडे साथ में नहीं आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने का मतलब है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि हो सकते हैं। तो हमने टोटल जैसा कि आपको बताया था ऊपर कि 1 होता है, तो 1 में से माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन। तो 1 माइनस 0 पॉइंट, देखो नॉट इवन का हमने यहाँ पे लिख रखा है 0.992, तो 992 जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.008। और इस जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन होने के जो चांसेस है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने के जो चांसेस है वो है 0.008। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी घर पे इसे जरूर कोशिश कीजिएगा। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल को उस बैग में से रेंडमली निकाल लिया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट द बॉल ड्रॉन इज। हमें बताना है कि प्रायिकता कितनी है रेड बॉल के और रेड बॉल नहीं होने के। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो रेड बॉल है कितने, टोटल है 3, तो हम इस जगह पर लिखेंगे 3। उसके बाद है नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने बॉल है, टोटल जो आउटकम्स आ सकते हैं, तो टोटल बॉल है 3 + 5, डैट मीन्स 8। तो रेड बॉल आने के जो चांसेस है वो दिखा रहा है 3/8। अगले क्वेश्चन को, इसी में 2 क्वेश्चन है। दूसरा नॉट रेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल, ये हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो होता है 1, इनमें से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, होने के चांसेस कितने 3/8, तो हमें इसे माइनस कर देना है। अब इस जगह को जब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 1 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, इस जगह पर आएगा 8 माइनस 8 के टेबल में 8 1 टाइम में आता है, तो उसी 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। डेट्स मीन 3 1 जा 3। तो जब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 और इस जगह पर आएगा 8, और इस जगह का आंसर यही है। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं जिसमें लिखा है, क्वेश्चन को देखते हैं पहले। अ पिगी बैंक कंटेंट्स 150 पैसे पॉइंट, जिसपे पी लिखा हुआ है पैसे, कॉइन्स। एक
पिगी बैंक है जिसके अंदर 100 कॉइन्स है वो 50 पैसे के हैं, 50 रुपीज़ 1, 50 कॉइन्स जो है 1 रुपीज़ के हैं, 20 रुपीज़ 2, 20 कॉइन्स 2 रुपीज़ के हैं, एंड 10 रुपीज़ 5, अब 5 रुपये के 10 कॉइन्स है। ओके, इफ इट इज इक्वली लाइकली डैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट द कॉइन। इसमें से एग्जाम्पल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर इक्वली लाइकली देखा जाए तो वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट, उनसे एक कॉइन्स को बाहर निकाला जाता है, व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, ऊपर से जब नीचे की तरफ उसे डाउन किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट द कॉइन, पहला विल बी अ 50 पैसे कॉइन्स, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि उसे 50 पैसे का कॉइन्स मिलेगा। और अगले क्वेश्चन में विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन्स, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ₹5 के कॉइन्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आगे देखते हैं क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ पिगी बैंक। पिगी बैंक में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है कितने, तो हमने देखा था 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, और उसी तरीके से 1 रुपीज़ के 50 कॉइन्स है, 2 रुपीज़ की 20 कॉइन्स है, और 5 रुपीज़ की 10 कॉइन्स है। जब इन सबको प्लस करेंगे 100 + 50 + 20 + 10 तो हमारे पास ऐड करके आएगा 180। तो उस पिगी बैंक में जो टोटल कॉइन्स है वो है 180। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स 100, तो उसके बाद यहाँ पर देखना है हमें, ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसे कॉइन्स, कितनी प्रोबेबिलिटी है 50 पैसे कॉइन्स के आने के। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो नंबर हम लाना चाह रहे हैं 50 पैसे वो कितने हैं, तो टोटल 100 तो हमने 100 पुट कर दिया। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितने टोटल आउटकम्स आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पिगी बैंक में कितने 180, तो हम इस जगह पर नोट डाउन करेंगे 180। 0 से 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 के टेबल से 10 जाएगा 5 टाइम में, 2 की 12 से 18 9 टाइम में, तो इनका जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है 5/9। चलिए इसी में दूसरे क्वेश्चन को क्या कह रहा है उनको देखते हैं। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹5 कितने हैं 10, मतलब 5 रुपये के 10 सिक्के टोटल इस पिगी बैंक में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ₹5 कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी बताने हैं 5 रुपये के कॉइन्स आने के। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 रुपीज़ के अगर 10 कॉइन्स है तो मैक्सिमम 10 ही आ सकते हैं, तो इस जगह पर हमने 10 लिख दिया। और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल कॉइन्स, तो हमने पहले बताया टोटल कॉइन्स 180, 0 से 0 कैंसिल, तो इस जगह पर आ चुका है 1/18। तो ये आ गया 5 रुपीज़ के कॉइन्स आने की प्रोबेबिलिटी। अब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन्स, 5 रुपये के कॉइन्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। तो 1 - 1/18, इस जगह पे कुछ नहीं तो हम यहाँ पर 1 नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस जगह पे 1 और 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 18। 1 के टेबल में 18 तो आता नहीं, तो 18 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 1 जा 18 माइनस 18 के टेबल में 18 1 टाइम्स में आता है, इसीलिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 लाएंगे। 18 में से 1 जाएगा तो 17 और नीचे आ चुका है 18। तो 5 रुपीज़ की कॉइन्स नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है वह 17/18, और इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वन सॉरी, तो 12 डिफेक्टिव पेन जो है 132 अच्छे पेन्स के साथ मिक्स हो चुका है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, और पेन को देखकर आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। 1 पेज इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इनमें से रेंडमली एक पेन को निकाला जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। अब हमें जो पेन बताना है, डिटरमाइन करके प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पेन हमने उस लोट से बाहर निकाला है वो अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेन्स है कितने, 12 डिफेक्टिव पीस और 132 जो अच्छे वाले हैं, दोनों को मिलाकर आ गए 144। मतलब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हो सकता है 144, जिसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स, अच्छे पेनों की जो संख्या है वो है 132। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी दिखाना है गेटिंग अ गुड पेन मतलब अच्छे पेन आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अच्छे पेन की संख्या है कितनी, वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा जो कि हमारे पास है 132। और उसी के नीचे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स,
टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, तो 144। अब हमें इनमें से कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो एक दूसरे को ये कैंसिल कर दे, तो वो नंबर है 12। 12 के टेबल में 13 नहीं आता, 12 आता है वन टाइम में, तो ये किसे कैरी देगा, ये हो गया 12। 12 के टेबल में 12 वन टाइम में, तो ऊपर का नंबर आ चुका है 11। 12 के टेबल में 14 नहीं आता, वन टाइम में 12 आएगा, कैरी देगा 2 जिससे हो जाएगा 24, और 24 12 के टेबल में 2 टाइम में। डैट मीन्स इसका आंसर आ चुका है 11/12, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। एक गेम है जिसमें टॉस उड़ाने के लिए कंसिस्ट किया जा रहा है कि और टॉसिंग है 1 रुपीज कॉइन्स को 3 टाइम्स उसे उछाला जा रहा है। नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और एक भी बार इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनी वो सारे टॉसेस जीत जाएगा जिसमें सेम रिजल्ट आएंगे। आगे डेट एग्जाम्पल 3 हेड्स और 3 टेल्स, अगर तीनों बार हेड्स आ जाए या तीनों बार टेल्स आ जाए, एंड लॉसेस अदरवाइज, और इनके अलावा अगर कोई भी रिजल्ट आता है तो वो गेम हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डैट हनीफ विल लॉस द गेम। हमें बताना है इनमें से प्रोबेबिलिटी जितने कि हनीफ गेम को टॉस को हार सकता है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स। अगर 3 टाइम्स उछाला जा सकता है तो हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, या 3 टाइम्स तक टेल आ जाए, या फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये टोटल आउटकम्स पॉसिबल है जो कि आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 8। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब सेम होनी चाहिए, तो देख सकते हैं तीनों बार सेम टेल्स या तीनों बार सेम हेड में आ सकते हैं, मतलब 2 आउटकम्स हो सकते हैं पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी हनी विल विन द गेम, गेम जीतने की हनीफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाते हैं टोटल आउटकम्स 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल हो गया 2, आउटकम्स है 8। इनको कैंसिल कराएंगे तो हमारे पास आएगा 1/4। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी डैट हनी विल लॉस द गेम, उनके हारने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा प्रोबेबिलिटी हनी विल लॉस द गेम 1 माइनस, अब जो पॉसिबल है 1/4, इनको हमें माइनस करना हो, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 1, और नीचे से नीचे के नंबर को देखेंगे 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4। 1 के टेबल में 4 4 टाइम में तो 4 1 जा 4, माइनस 4 के टेबल में 4 1 टाइम में तो 1, 4 में से 1 जाएगा हमारे पास आएगा 3, और नीचे आया 4, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है।